ऑब्जर्वर इज दी ऑब्जर्व, दृष्टा ही दृश्य है। इस बारे में आज हम बात करते हैं। कृष्णमूर्ति ने, आप कृष्णमूर्ति की वीडियोस देखोगे, 10 में से 8 वीडियोस में कृष्णमूर्ति इस बात को दोहराते हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है और एक बार आप ये रियलाइज कर लेते हैं तो आपका ध्यान शुरू हो जाता है, आपका मेडिटेशन शुरू हो जाता है। नॉट मेडिटेशन इन द फॉर्म ऑफ जो ट्रेडिशनली चला आ रहा है या फॉर्मल मेडिटेशन होता है। नो, मेडिटेशन यहां हो रही है बातचीत आपके और मुझ में, मेरे बीच में हम बात कर रहे हैं। इट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इफ आई एक्चुअली रियलाइज द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व। यदि ये व्यक्ति ये रियलाइज कर चुका है कि ऑब्जर्वर, दृष्टा और दृश्य दोनों एक है, थिंकर और थॉट दोनों एक है। एनालाइजर इज द एनालाइज्ड, एक्सपीरियंसर इज एक्सपीरियंस्ड। आप समझ रहे? सीयर इज द सीन। जो भी है, विचारक और विचार दोनों एक ही हैं। इन सब का आज हम डिटेल में थोड़ा सा हम इनको डिकोड करेंगे, इस स्टेटमेंट को कृष्णमूर्ति की, कि असल में ये है क्या। ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, दृष्टा ही दृश्य है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा। और देखो, मैं एक बहुत ही सिंपल उदाहरण लेता हूं आपके सामने कि मैं ये वीडियो बना रहा हूं अभी इस वक्त, ठीक है। ये व्यक्ति अपनी बात करेगा, अपनी इन द सेंस कि इस व्यक्ति ने अपने आप को जाना है, जैसे भी अपने आप को जान रहा है, तो इस व्यक्ति को, ऋषि को, ऋषि से बेहतर कोई नहीं जानता। आप भी अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं ये चीज। तो ये बोल रहा है, जो ये कह रहा है, ये जो कह रहा है, ये जो बोल रहा है, अब मान लो बोलते बोलते इसके अंदर एक हेजिटेशन सी आ जाए, एक डर सा आ जाए। आप समझ रहे हैं? एक बोलते बोलते इनसिक्योरिटी सी आ जाए, एक एंजाइटी सी आ जाती है ना, कि कैमरा फेस ना करने की। तो मान लो वो एंजाइटी अगर इसके अंदर आ जाए, तो वो एंजाइटी क्या है? चिंता, सोशल एंजाइटी टाइप की होती है। जो चिंता आ जाए इसके अंदर कि मैं ठीक से पूरा टॉपिक कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है? क्यों? क्योंकि कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ इसके बारे में भाई खास जो है वो शब्द पता नहीं है। बस ऐसे ही उठते बैठते कृष्णमूर्ति को सुन लेते हैं, कोई रूटीन भी नहीं है ऐसा कुछ खास, या कोई तैयारी भी नहीं है। अब समझ रहे? अब इसके अंदर डाउट आए, इसके अंदर ये एंजाइटी आई ऋषि के अंदर, इस व्यक्ति के अंदर, कि ये पूरी स्पीच कंप्लीट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कैसी वीडियो बनेगी। अभी जो डाउट आया, ये जो एंजाइटी आई, इसकी वजह से जो चिंता हुई, ये एंजाइटी क्या है? ये एंजाइटी एक दृश्य है, ऑब्जर्व्ड है। अब ये एंजाइटी आई और पता किसको लगा? मुझे। और मैं कौन हूं? एक ऑब्जर्वर हूं, मैं एक दृष्टा हूं। तो मैं इस एंजाइटी को दबाने की कोशिश करूंगा, इस एंजाइटी को दबाने की कोशिश करूंगा, या कुछ इसको इग्नोर करने की कोशिश करूंगा, अंदर ही अंदर चैटरिंग करूंगा, या इस एंजाइटी को मैं, जो मेरे अंदर आ रही है, अपने आप से बोलूंगा सब ठीक हो जाएगा, ऑल इज वेल। तो जो भी मैं कर रहा हूं, इस केस में एक चीज तो पक्की बात है कि मैं लड़ रहा हूं, आई एम फाइटिंग। मैं अपनी एंजाइटी से फाइट कर रहा हूं। अच्छा, ये जो एंजाइटी आई है, जैसा कि मैंने बताया, ये ऑब्जर्व्ड है, और जो व्यक्ति इस पर रिएक्ट कर रहा है वो ऑब्जर्वर है। ठीक है? मैं दोबारा बोल दे रहा हूं, क्योंकि मैं ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड ही बोलूंगा, हिंदी में बार बार नहीं बोलूंगा। कि एंजाइटी जो चिंता है वो दृश्य है, और जो ये व्यक्ति बोल रहा है, कह रहा है, मतलब इन द सेंस कि एंजाइटी को देख रहा है, उस पर रिएक्ट कर रहा है, उसको दबाने की कोशिश कर रहा है, वो एक दृष्टा है, ऑब्जर्वर है। ठीक है भाई। अब कृष्णमूर्ति कह रहे हैं दोनों ही एक है, यानी इसकी जो एंजाइटी है और ये जो एंजाइटी के साथ जो कर रहा है, ये दोनों चीजें एक है, दोनों ही चीजें एक है। क्यों? ये दोनों चीजें इसलिए एक हैं क्योंकि एंजाइटी भी विचार है, विचार ही तो आ रहे हैं बार बार, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और
अपने विचारों से ये समझाने की कोशिश कर रहा है उन विचारों को नहीं होगा ऐसा, दबा रहा है, कंट्रोल कर रहा है। दोनों ही विचार है, ऑब्जर्वर भी विचार है, ऑब्जर्व भी विचार है। यानी कि ये जो एंजाइटी है, जो चिंता है, और जो ये चिंता कर रहा है, दोनों ही पास्ट की गति है, पास्ट की मूवमेंट है, ओल्ड मूवमेंट है। क्यों ओल्ड मूवमेंट है? क्योंकि ऐसा अगर हो जाएगा, ध्यान रखना फ्यूचर में नहीं है, वो तो वैसे दिख रहा है हमें फ्यूचर का, लेकिन ऐसा हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो ये थॉट आया कहां से इसके अंदर? कहीं किसी का देखा होगा, या कभी इसको कोई एक्सपीरियंस हुआ होगा ऐसा, तभी ये थॉट आया। अब ये समझा रहा है ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ऐसा? क्योंकि पहले भी एक दो बार ऐसे थॉट आया है, इसने कंट्रोल कर लिया है। सॉरी, मैंने बताया काफी टाइम से नहीं, अभी थोड़े टाइम से तबीयत खराब हो रही है। ठीक है, खांसी और खांसने वाला दोनों ही एक है। सो अब दोनों ही पास्ट की मूवमेंट है, दोनों ही ओल्ड मूवमेंट है। इट मींस दोनों एक ही है। और जब ये एंजाइटी आई, इसी एंजाइटी से इसको दबाने वाला भी आ गया, यानी कि ये एंजाइटी से ही दबाने वाला निकला है, रिएक्टर भी यहीं से निकला है। अब जब हम इसको रियलाइज कर लेते हैं कि मेरे अंदर जो एंजाइटी आ रही है और इस पर जो रिएक्ट करने वाला है जो कि एंजाइटी से ही निकला है, अगर दोनों एक हैं, इफ बोथ आर वन, अब इसको रियलाइज कौन करेगा? इसको रियलाइज कौन करेगा? ऑफ कोर्स इसको रियलाइज आपका विचार ही करेगा फर्स्ट टाइम, पहले आपका विचार ही करेगा इसको रियलाइज कि भाई दोनों ही चीजें एक है। जब दोनों ही चीजें एक है तो मैं इससे रिलेटेड कुछ भी करूंगा ना, चाहे इसको दबाऊंगा, चाहे इस पर रिएक्ट करूंगा, चाहे इसको कुछ भी करूंगा, इसको देखूंगा, तो फिर मैं इससे लड़ ही रहा हूं, मैं इससे फाइट कर रहा हूं। और एक गैप हमेशा रहेगा, एक देखने वाला होगा और एक क्रिया चल रही है। आप समझ रहे हैं? दोनों चीजें होंगी। तो जब दोनों चीजें होंगी तो लड़ाई कभी खत्म नहीं हो सकती। तो बेटर मैं कुछ करता ही नहीं हूं, मैं बस इसको लेकर अवेयर रहता हूं, इसको आने देता हूं, इसको जाने देता हूं। ठीक है, ये आ रही है, ग्रो हो रही है, चली जा रही है, मैं बस अवेयर हूं, सजग हूं। अवेयर होने का मतलब क्या है? अवेयर होने का मतलब है कि जब आप ना रिएक्ट कर रहे होते, ना चूज कर रहे होते, ना कैच कर रहे होते, ना कुछ नहीं कर रहे होते उस चीज को लेकर, बस इस चीज को महसूस कर रहे होते हो। वो चीज आ रही है आपके अंदर और आप उसको अटेंड कर रहे हो बस खाली, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं चाहते आप उसको। इसे बोलते हैं अवेयरनेस, दिस इज अवेयरनेस। तो जब आप ये रियलाइज कर लेते हो, इंटेलेक्चुअली आपने रियलाइज कर लिया, ठीक है, अब आपके अंदर अवेयरनेस जब आती है, धीरे धीरे करके अवेयरनेस आ रही है, तो इस अवेयरनेस में आप ये चीज देख रहे हो कि नाउ यू आर नॉट फाइटिंग बिकॉज यू रियलाइज कि ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व दोनों एक है, दृष्टा और दृश्य दोनों एक है। अब जब आप अवेयरनेस में आते हैं, व्हेन यू आर अवेयर, तो आप इस चीज को और साफ तरीके से देख पा रहे हैं कि जो भी मूवमेंट चल रही है ना विचार, क्योंकि ओल्ड हैबिट है, वो तो हो गई, दोबारा से होगा। तो ये जो मेरी ओल्ड हैबिट है, ये अलग जगह हो रही है, मतलब है तो मेरा ही हिस्सा, बट मेरी कॉन्शियसनेस के एक हिस्से में हो रही है और एक हिस्सा मेरी कॉन्शियसनेस का काम कर रहा है। लाइक दिस, ऋषि के अंदर डाउट्स हैं, कब इस वीडियो को खत्म करना है, सब चीजें आ रही हैं, ऐसा नहीं है कुछ नहीं आ रहा, अंदर से बहुत सारी चीजें आ रही हैं कि आप क्या सोच रहे होगे, चश्मा लगा, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। ये खांस रहा है, बीमारी पड़ता रहता है, तो ये चीजें आ रही है, बट इन चीजों को ये सिर्फ अटेंड कर रहा है, इनको एक्सक्लूड नहीं कर रहा, भगा नहीं रहा। और इसके साथ 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 और भी जो भी चीजें हैं, लाइक पंखा चल रहा है, उसकी आवाज स्पर्श कर रही है स्किन को, ये पंखा स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है, सभी चीजों को ये टुगेदर अटेंड कर रहा है, किसी चीज को एक्सक्लूड नहीं कर रहा, बाहर नहीं कर रहा, हर चीज को अटेंड कर रहा है, यानी अटेंशन में है। आप समझ रहे? इसी तरह से आप अपने आप को ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जो आप सुन रहे हो, लिसनिंग लिसनिंग से लेके सुनने से
रिलेटेड आप ये कर सकते हो कि मैं सुन रहा हूं और सुनते टाइम मेरे अंदर बहुत सारे विचार आ रहे हैं, तो जो सुनने वाला है, जो ये सुन रहा है, ये इन विचारों पर रिएक्ट कर रहा है। तो जो विचार आ रहे हैं और जो विचारों पर रिएक्ट कर रहा है वो दोनों एक है। अब इसमें बहुत बड़ी चीज पता है क्या है कि आपका लड़ना पीटना खत्म हो गया, ये रोना पीटना खत्म हो गया। अब आप एज इट इज बस इसको आने दे रहे हो, अटेंड कर रहे हो बस खाली, ठीक है, अवे करो बस खाली इस चीज से। तो इसमें आपकी एनर्जी बच रही है, आपकी ऊर्जा बच रही है। अब आप फाइट नहीं कर रहे हो, लड़ नहीं रहे हो, और लड़ नहीं रहे हो, फाइट नहीं कर रहे हो, तो प्योर अवेयरनेस है ना, फिर बस इंसाइट है और कुछ नहीं है। आप समझ रहे हो इस चीज को? पता नहीं, मैं जब भी इस टॉपिक पर वीडियो बनाने जाता हूँ ना, मैं सोचता हूँ इसके बारे में खुलकर सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ, बट बताने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इतना काफी है, ताकि आप भी थोड़ी सी आगे कोशिश कर सको, थोड़ा सा इस चीज को देख सको, है ना। बाकी डिटेल में तो बात की हुई है मैंने अपने स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में, स्टेप बाय स्टेप चीजों के बारे में, ठीक है। जैसे कि अवेयरनेस क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, मेडिटेशन क्या है, ठीक है, ट्रूथ क्या है अगर कुछ है तो, थॉट क्या है, एंडिंग ऑफ थॉट क्या है, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, रिलेशनशिप क्या है, सफरिंग क्या है, फियर क्या है, वो मैं कौन हूँ, ठीक है, डुअलिटी क्यों राइज होती है, साइलेंस है, इन सब चीजों के बारे में बात करिए 24 वीडियोस में। साथ साथ गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी है, प्रैक्टिकल ध्यान की वीडियोस है, कुल 90 से ज्यादा वीडियोस हो जाएंगे आपके पास। सो व्हाट्सअप नंबर लिख लो मेरा 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, करना चाहिए। और मैं इस बात के आपको वो दे रहा हूँ पूरी, आप कह सकते हैं कि आप इस कोर्स के बाद भटकोगे नहीं, आपको ये तो पता लग जाएगा कि जाना अपने अंदर ही है। ये चीज आपको रियलाइज हो जाएगी, आपको कोई मूर्ख नहीं बना पाएगा अध्यात्म के नाम पर, क्योंकि ये मॉडर्न अध्यात्म है, ये एक्चुअल अध्यात्म है, ये आज का अध्यात्म है। तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, वहां से जाकर एक बार इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करो। थैंक यू वेरी मच।